स्पेलिंग्स के बारे में शुरुआत करेंगे कि स्पेलिंग्स कैसे बनाई जाती हैं। तो आओ स्टडी स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से हमारे AEIOU ये हमारे वोवेल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्पेलिंग्स बनाने के लिए हमारा सबसे पहला नियम है कि यू हमेशा क्यू के साथ आता है, जैसे क्वाइट, क्वीन, ETC। सेकेंडरी है, यदि डबल L आए या फुल हो तो हम उसको जब किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो हमारा सिंगल L रह जाता है, एक L हमारा हट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर HELP प्लस FULL फुल, हेल्पफुल, जब हम उसको जोड़कर लिखते हैं तो उसका एक L कम हो जाता है। ऑलरेडी, वेलफेयर, वेलकम, ETC। नेक्स्ट है हमारा, किसी शब्द के अंत में यदि वेल या विल जोड़ते हैं तो भी हमारा एक L ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि हमारा पहले ऊपर वाले में L ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसमें हमारा L ख़त्म नहीं होता, वो एज इट इज़ ही रहता है। जैसे फेयर में अगर हमने वेल को जोड़ा तो फेयरवेल, उसमें हम एक L को ख़त्म नहीं करते हैं। ये हमारा नियम है। फोर्थ नियम है, शब्द के अंत में डबल E हो और उसमें हमको ING या DOM डोम जोड़ना पड़े तो भी कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में फ्रीडम, सींग। वर्ब के अंत में ING जोड़ने पर कभी कभी कोई चेंज नहीं होता है, जैसे किल में अगर हम ING को जोड़ते हैं तो किलिंग, स्लीप में जोड़ते हैं तो ING तो स्लीपिंग, वीपिंग। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं होता। यदि वर्ब के अंत में IE हो और उसमें अगर हम ING लगाते हैं तो IE का Y हो जाता है, तो हम IE की जगह पर Y को लगा देते हैं, जैसे LIE प्लस ING लाइंग। टाई में TIE प्लस ING टाइंग, डाइंग। ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो इस तरीके से ही बनते हैं। सिक्स्थ नंबर है हमारा, वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़ दें हम तो उसके पहले अगर वॉवेल होता है तो हम उसमें ING या ED लगाते हैं, तो जो लास्ट का वर्ड होता है वो हमारा डबल हो जाता है। जैसे कट में हमने ING लगाया तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल होने पर हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। तो कटिंग, स्लिप में ED लगाया तो P हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन I हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल अगर हमारा कॉन्सोनेंट से पहले है तो वो भी हमारा डबल हो जाता है। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर में WRY हो और उसके पहले डबल वॉवेल आए, अभी हमने इससे ऊपर वाले में पढ़ा था सिंगल आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा अगर डबल वॉवेल आता है तो हमारा वहाँ पर ING लगाने पर जो अंतिम अक्षर है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वहाँ पर वो डबल नहीं होता है। फ्लाई प्लस ING फ्लाइंग, हीट में ING जोड़ा तो हीटिंग। यदि अंतिम अक्षर हमारा E है और उसके जो साउंड आ रही है वो साउंड E की नहीं आ रही है, जैसे कम, होप, तो इसमें हमारी पा की आवाज़ आ रही है, कम M की आवाज़ आ रही है, E का साउंड आ ही नहीं रही है। जब किसी शब्द में उस शब्द की साउंड E लगने पर अगर उसकी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, प्रोनाउंसिएशन करने पर उसकी साउंड नहीं आती है, तो हम उस E को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। तो कम में जब ING को जोड़ेंगे तो हमारा ING लगाने पर E वहाँ से हट जाता है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट नियम है, यदि किसी शब्द में I और E मिलकर बड़ी E की आवाज़ आती है, जो उनके जो जब हम साउंड करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो बड़ी E की तरीके से होती है, जैसे ई की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो I पहले आएगा, E बाद में आएगा। एग्जाम्पल के लिए नीज, बिलीव, रिलीव, ETC। 10th रूल है हमारा,
कि शब्द के अंत में ए टी ई हो और हमको नाउन बनाना है उसका, तो नाउन बनाने में हम ई का स्थान पर आई ओ एन लगा देते हैं। जब हम नाउन बनाते हैं किसी शब्द का तो हम ई आने पर उस ई को हटा देते हैं और आई ओ एन का यूज़ कर देते हैं। जैसे एजुकेट का एजुकेशन, ई हट गया, ई हटने के स्थान पर हमारा आई ओ एन हो गया। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन। अब प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा प्लूरल बनाने के नियम। अगर नाउन के अंत में वाई है और उस वाई से पहले वॉवेल है तो हम उसमें सिंपल एस का प्रयोग करते हैं। नाउन में अगर वाई है और वाई से पहले वॉवेल का प्रयोग किया जा रहा है तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ एस का प्रयोग लगा देते हैं। जैसे बॉय, बॉयज़, मंकी, मंकीज़, डोंकी, डोंकीज़। सेकंड है, नाउन के अंत में अगर एफ हो और उससे पहले डबल ओ वॉवेल हो तो भी हम सिंपल एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स। यदि नाउन के अंत में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वॉवेल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे मैंगो, ओ आ रहा है लास्ट में लेकिन ओ से पहले हमारा जी कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाएंगे। पोटैटो, इसमें लास्ट वर्ड हमारा ओ है लेकिन उससे पहले टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि शब्द के अंत में डबल एस, एस, एस एच या एक्स आते हैं तो हम ई एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे ग्लास में डबल एस आ रहा है तो हम वहाँ पर ई एस लगाएंगे। बॉक्स में एक्स है, ई एस लगाएंगे। डिश, डिश में एस एच आने पर भी हम ई एस लगाते हैं। एस, गैस, गैस में हमारा एस आ रहा है तो हमारा ई एस लग जाएगा। केवल एक ऑक्स ऐसा वर्ड है अपवाद के रूप में, एक्सेप्शनल वर्ड है जिसमें हम ई एन का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई होता है उनके स्थान पर हम वी ई एस का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे लीफ, एल ई ए एफ, लीफ। लीफ में हमारा एफ है, एफ हटा देंगे और हम उसके जगह पर वी ई एस लगा देंगे तो एल ई ए वी ई एस, लीव्स। नाइफ, के एन आई एफ ई, यहाँ पर एफ ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम वी ई एस का प्रयोग लगाकर प्लूरल बना देंगे। नाइफ्स। नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस का प्रयोग कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं। जैसे लेडी, एल ए डी वाई, वाई है, वाई से पहले हमारा डी कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट वर्ड होने पर हम वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम आई ई एस का प्रयोग कर देंगे। सिटी, यहाँ पर वाई है लास्ट वर्ड लेकिन उससे पहले भी हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है टी, तो यहाँ भी हम वाई को हटाकर आई ई एस का प्रयोग करके प्लूरल बना देते हैं। ये स्पेलिंग मेथड हमारा आज पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं समझती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे की एजुकेशनल वीडियोस इंग्लिश से संबंधित देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।